के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, आज यहाँ पर उपस्थित इस पंचायत में हमारे संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली की लड़ाई फतेह करके सब लोग आए थे, आपको उन लोगों ने भी समर्थन दिया है। उस संयुक्त मोर्चा में 500 से ज़्यादा संगठन शामिल हैं और जो हमारे द्वारा एक तो संयुक्त मोर्चा भारत बनाया गया था, उसमें भी लगभग और छोटे बड़े 70 संगठन शामिल हुए हैं। मैंने एक व्यक्ति से अभी तक पंचायत के लिए नहीं कहा, क्योंकि आप लोग उस दिन आ गए थे तो पता था कि फला दिन को कार्यक्रम है। तो आदरणीय मुकुट सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनकी टीम है, भारत सिंह जी हैं, प्रवीण सिंह जी हैं, हमारी छोटी बेटिया बहन प्रियांशी जी हैं, यहाँ पर आई हैं आप लोगों को समर्थन देने के लिए। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज लगभग चौथा या पांचवा छोटा बड़ा कार्यक्रम है और हर बार यहाँ का एसडीएम बदमाशी करता है और बताता हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आज हम मन बना के आए हैं क्योंकि मेरी रणनीति का हिस्सा भी है। मेरा ज्ञापन डीएम साहब के यहाँ भी रिसीव है, तहसील में भी रिसीव है, एसपी महोदय के यहाँ भी रिसीव है और एसएचओ महोदय के यहाँ भी रिसीव है और एलआईओ को, सभी लोगों को जानकारी है। आज वो कहीं व्यस्त हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरे बोलने तक, जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक नहीं आएंगे तो हम लोग यहां से इस रास्ते से चल के सड़क सीधे सरोजनीगंज तहसील पहुंचेंगे। आज कोई समझौता नहीं होगा। अगर किसी को डर लग रहा हो, किसी को दिक्कत महसूस हो रही है, पीछे के रास्ते से आप लोग गांव जा सकते हो, हमारी बहनें काफी हैं। हमारे सौरभ भाई कह रहे थे भीड़ की बात। मैंने आपसे कहा था कि भीड़ की चिंता आप मत करिए। जिस दिन मुझे लगेगा कि लड़ाई अंतिम दौर में पहुंच गई है यहाँ पर, या उससे पहले प्रशासन बदमाशी करने का काम करेगा, तो पूरे संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को और कम से कम 50,000 की संख्या में किसानों को यहाँ पर आपके समर्थन में इकट्ठा करने की भी क्षमता हमारे लोग रखते हैं। और उसके लिए मुझे आप देख रहे हैं गांव से कि नहीं करते। 23 अक्टूबर 2024 से रहीमाबाद में धरना किसानों का लगातार चलता है। जय जवान। 113 दिन हो चुका है। किसानों का अभी तक शासन की तरफ से कोई बात हुई तो उसमें कोई अभी निर्णय नहीं निकला हुआ है। आज एसडीएम साहब को किसान मजदूर संगठन के जरिए जो है विज्ञापन दिया गया है, उसमें अभी कुछ बात होगी और क्या होता है उसमें पता करते हैं। आज एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया गया था, उसमें क्या बातें थी? देखिए, 7 बिंदुओं का ज्ञापन जो हम पहले से देते चले आ रहे हैं वही हम दे रहे हैं, उसमें कोई नई मांग नहीं रखी है। और अभी तमाम पेपर हम लोगों ने निकाले हैं, कागज़ निकाले हैं यहाँ के, तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारे वकीलों ने और तमाम सहयोगी साथियों ने मदद की है, इसलिए हम ये लड़ाई जीतेंगे। किसानों की ज़मीनों का उचित मुआवजा जो हम मांग कर रहे हैं 2013 एक्ट के आधार पर, वही हमको मिलेगा, तभी किसान ज़मीन देगा, नहीं तो किसान ज़मीन नहीं देगा किसी भी कीमत पर। यहाँ एयरपोर्ट पर कई बाउंसर गुंडे किसानों के ऊपर, आप लोग सब लोग खाना खाना शुरू करें। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, पहले क्या हुआ नहीं पता, अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना मुझे आश्वासन दिया गया है अधिकारियों के द्वारा कि दोबारा बर्बरतापूर्वक यहाँ कुछ नहीं होगा। जो भी होगा विधि सम्मत होगा, कानून के दायरे में रहकर चीज़ें करी जाएंगी। गलत तरीके से कोई गुंडागर्दी करके कब्जा नहीं करता। इसी तरह अभी आप पहले तहसील गए हुए थे, वहाँ पर यही बात कही गई थी। उसके कुछ दिन बाद यहाँ पर बुलडोजर लेके कुछ एयरपोर्ट की तरफ से लोग आए हुए थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की हुई थी। नहीं, उसमें प्रशासन इन्वॉल्व नहीं था। यहाँ के जो एयरपोर्ट के कुछ ठेकेदार थे वो आए थे और उनको साफ प्रशासन के द्वारा मना कर दिया गया, जब तक कोई कोर्ट निर्णय नहीं करेगी तब तक यहाँ पर जमीनों पर कब्जा नहीं कर दिया जाएगा। उसी दिन बात हो गई थी हमारी, और यहाँ के हम अपनी महिलाओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुंहतोड़ उनको जवाब दिया और उनको पीट पाट के खेदने का भी काम किया था यहाँ के।
कई तरह के धारा भी किसानों के ऊपर लगाने के आरोप भी नहीं, अभी ऐसा कोई रहमाबाद के किसी किसान पर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। शुरुआत में 151, 151, 107, 16 की कार्रवाई की गई थी, उसके अलावा कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। ये गलत आरोप है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ मुकदमा लिखा गया, कोई मुकदमा। पहली बार यहाँ आकर ये मालूम पड़ा कि मैं लक्ष्मीबाई के गांव में पैदा हुआ। आज यहाँ मंच पे जितने भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनको यहाँ पे लाने वाली हमारी महिलाओं की ताकत है। मैं इसमें सबसे आखिरी में जुड़ने वाला कार्यकर्ता हूँ। मुझे जानकर ये कह के बड़ा सम्मान मिलता है कि यहाँ महिलाओं की संख्या हमेशा पुरुषों से ज्यादा रहती है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा गांव इस चीज को समझ नहीं रहा है कि कितनी बड़ी विपत्ति हमारे सामने खड़ी है। अभी आप हमारी छोटी सी जमीन जाने का दर्द नहीं समझ रहे हैं। आप ये बात अपने दिमाग में बहुत सम्मान पूर्वक डाल लें कि आने वाले 2 सालों के अंदर जिस घरों में हम रह रहे हैं वो भी इस अडानी को दे दिए जाएंगे। और आप इस चीज को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आप एक छोटी लड़ाई में जुड़ना नहीं चाहते। उस बड़ी लड़ाई में आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, जिस फोर्स और जिस ताकत के साथ वो लोग आपके ऊपर कब्जा करने के लिए आएंगे। मैं आज मंच पे खड़े होकर ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें प्रशासन और शासन को हो गई थी। 1500 हेक्टेयर जमीन और अडानी को दी जाएगी इस सरकार के द्वारा। आप लोग आज इस चीज को एक छोटा सा मुद्दा समझकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, मगर एक बात याद रखिए, आपके वंशज, आपकी आने वाली पीढ़ियां इस चीज को ऐसा भुगतेंगे जो अभी कहीं पे ठेला नहीं लगा पाएंगे। ये जमीनें जब हमारे हाथ से चली जाएंगी, आज जो हम लोग 4 पैसा कमा लेते हैं, अपनी इज्जत बचा लेते हैं, अपनी बेटियों की शादी करते हैं, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए जमीनों का प्रयोग करते हैं, ये जमीनें जब हमारे हाथ से चली जाएंगी तो आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। ये मेरी बातें आज लोगों को लगती है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लोगों को बहका रहा हूँ, मगर ये बहकाने की चीज नहीं है। ये वो सत्य है जो आप आने वाले 2 सालों में समझेंगे, और तब तक भैंस निकल चुकी होगी और आपका वो नुकसान हो चुका होगा जिसको मैं कह नहीं सकता। योगी सरकार को निर्देश मोदी सरकार का हो चुका है। जनपद लखनऊ में 1500 हेक्टेयर जमीन अडानी को इसी वर्ष देनी है, जिसमें आज मुझे जानकारी मिली एक मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी कला के आसपास के 5-7 गांवों में रजिस्ट्रियां रोक दी गई। आप जहां पर खड़े हुए जो घर बने दिखाई दे रहे हैं, ये भी जाएंगे। मैं आज यहां बोल के जा रहा हूं आपसे, 275 हेक्टेयर जमीन यहीं पर अडानी को दी जाएगी। और ये एयरपोर्ट जो छोटा सा भी माचिस की डिब्बी दिखाई दे रहा है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ सवाल इस जमीन का नहीं है, सवाल ये सारे घर हैं। और उसी तरीके से जैसे वो कुकरेल पर लोगों के घरों को 3-3 मंजिल के 4-4 मंजिल के घरों को तोड़कर उनको हमारे यहाँ दुबग्गा पर बसंत कुंज में एक माचिस की डिब्बी दे दी गई है, एक कमरा, एक लैट्रिन, बाथरूम, किचन। जबरदस्ती उठा कर बसों में भरकर पुलिस के द्वारा, पीएससी के द्वारा उन सरकारी आवासों में जो फ्री के लिए किसानों, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बनाए गए थे सरकार के द्वारा कि इनको दिए जाएंगे जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, सरकार ने उस जमीन को कब्जा करने के लिए उन सारे मकानों को तोड़कर उन लोगों को उठाकर दुबग्गा पर बसंत कुंज योजना में भर दिया। तो आज जो लोग इस बहम में बैठे हैं कि हमारे घर सुरक्षित हैं, 6-7 महीने के अंदर उनको उनकी जानकारी में आ जाएगा कि आपका घर सुरक्षित भी है कि नहीं है। और हम लोग बिना जानकारी के कोई बात नहीं कहते। मैंने सबसे पहले मुझे जानकारी हुई तो मैं समझता लखनऊ में ही मुझे सबसे पहले जानकारी मिली थी कि 1500 हेक्टेयर जमीन सरकार देने जा रही है, उसकी तरफ बढ़ चुके हैं।